यस कैसे सब लोग। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक्चुअली हमें बहुत सारे मैसेजेस और जैसे ऑफलाइन में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ना क्वेरी था। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बनाया कि सबसे पहले चीज़ तो बच्चों को पता चले कि फ्रेशर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रिपीटर क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो भी मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में जो बोर्ड का एग्जैक्टली फॉर्म कैसे दिखता है वो भी बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि बस ये दिया है। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले ना जो गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर इशू किया पहले उसको समझते हैं कि सर्कुलर में एग्जैक्टली क्या दिया है, और बाद में जो बोर्ड का फॉर्म है वो कैसे भरना है उसको भी थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ओके सो बच्चों, आज की वीडियो में जो अभी हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ ना ये एक सर्कुलर हम लोग देख रहे हैं, वो सर्कुलर में जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हमारा राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब उच्च माध्यमिक मतलब 11-12 जो दिया हुआ है बोर्ड, उसमें उन्होंने ना एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो हमारा जो फरवरी मार्च में जो 12 का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम, वो फॉर्म भरते टाइम कैसे कैसे करना है। अभी एक्चुअली ये नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया हुआ है, लेकिन 9-10 तारीख से 1-2 दिन से अभी बच्चों को फॉर्म बांटना चालू किया है। अभी आने वाले 1-1.5 हफ्ते में बच्चों से फॉर्म भर के दिया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये अलर्ट रहना कि आपको बोर्ड का फॉर्म भरना ही भरना है। सेकेंड थिंग, बहुत सारी बार ना कॉलेजेस में गलती हो जाती है, हम लोगों ने देखा हुआ है। खुद हमने जब फॉर्म भरा हुआ है बच्चों का तब हम लोगों ने देखा हुआ है। एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ है कि बच्चे ने ऑफलाइन क्लासेस में रजिस्टर किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। उसको बताया गया कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होने वाला है, मैथ्स उसको हार्ड जा रहा है। कॉलेज में उसने फॉर्म भर दिया, 17 नंबर का फॉर्म भरा, उसको पता नहीं कि मतलब क्या है क्या नहीं है, उसने बस कॉलेज के भरोसे फॉर्म भर दिया। और बाद में क्या हो गया कि लाइक वो बच्चे का जब हॉल टिकट आया तो हॉल टिकट में क्या हुआ कि हॉल टिकट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो गया ना, मतलब अभी वो बच्चा मतलब उसको ऑब्वियसली फेल ही होना है फिर। तो मैथ्स उसका सब्जेक्ट लटक गया, बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा बी अलर्ट। इसलिए मैं पहले से डे 1 से बोलता हूँ, ऑफलाइन में भी बोलता हूँ, ऑनलाइन में भी बोलते जा रहा हूँ कि बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान दो। ये सर्कुलर को समझते हैं, सर्कुलर में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले चीज़ ना, इन्होंने ना 12th स्टैंडर्ड के लिए ये सर्कुलर इशू किया है जो फरवरी मार्च और एग्जाम में होने वाला है। हम लोग हर साल देखते हैं कि फरवरी मार्च में रेगुलर एग्जाम होता है, जो कि हम लोग रेगुलर एग्जाम देते हैं। और रेगुलर एग्जाम देने के बाद रेगुलर एग्जाम होता है। और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि बाद में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका अगेन उनका साल वेस्ट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, जून महीने में उनका एग्जाम कंडक्ट करता है, जून जुलाई में उनका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। ओके सो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इनके सर्कुलर में क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने ऐसे बोला हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र मतलब 12वीं का जो एग्ज़ाम है उसमें जो लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनका सरल डेटाबेस के थ्रू ऑनलाइन थ्रू फॉर्म भरने वाले। अभी ऑनलाइन थ्रू भरने वाले मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के ऐसा मत करना कि तुम लोग खुद फॉर्म भरने चले जाना। ये जो फॉर्म है तो ये ना आपको कॉलेज ही भरने वाला है। कॉलेज को अपना सेपरेटली उनका आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, तो वो लोग गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाते हैं, आपके सारे डिटेल्स वो लोग वहाँ पे फिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलता है। अभी ये जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है, व्यवसाय अभ्यंकर घेणारे नियमित विद्यार्थी सर्व शाखांचे पूर्ण परीक्षार्थी विद्यार्थी मतलब जो लोग रिपीट करना चाह रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के जो भी बच्चे रिपीट करना चाह रहे हैं वो सबको नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी मतलब जो लोग प्राइवेट से दे रहे हैं, मतलब 12th वो लोग ना 17 नंबर का फॉर्म भरने वाले हैं, 17 नंबर का प्राइवेट का फॉर्म, ठीक है, जो भर है जिन्होंने भर दिया है। तो उनके लिए बाद में ITI वाले बच्चे तुरलक विषय मतलब सिर्फ कोई फिजिक्स दे रहा है, सिर्फ कोई केमिस्ट्री दे रहा है, ऐसा भी कोई बच्चा तो उसका एक ही सब्जेक्ट रहेगा। ये सारे बच्चों को क्या करना है, अभी फॉर्म भरना है। तो उनके ना जो डेट्स दिए ना, अभी यहाँ पे ना ये सारा जो सर्कुलर भी जो मैंने निकाला है, तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें अपलोड की गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके आगे जो दिया गया है, नेक्स्ट जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने ना आगे कुछ चीज़ें मेंशन की है, वो चीज़ों को थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आगे देखो इन्होंने ना कुछ दिया हुआ है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि शुल्क प्रकार, देखो शुल्क प्रकार इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले चीज़ ना ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो पहले चीज़ ना कि जो जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, कनिष्ठ महाविद्यालय मार्फत शास्त्र कला वाणिज्य, शास्त्र मतलब अपना साइंस हो गया, कला मतलब आर्ट्स हो गया, और वाणिज्य मतलब कॉमर्स हो गया। ये सारे बच्चे इनका सरल डेटाबेस के थ्रू फॉर्म भरा जाएगा। उसके साथ ना कुछ कुछ बच्चे ना ओकेशनल कोर्सेज लेते हैं। ओकेशनल कोर्सेज मतलब उसमें वो कोर्सेज 11-12 करके ITI के पैरेलल में कोर्सेज रहते हैं, उसके थ्रू बच्चे क्या कर सकते हैं कि उनका जो होता है वो लोग उसके थ्रू करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ओकेशनल कोर्सेज होते हैं।
और बाद में ITI वगैरह तुरंत विषय मतलब क्या रहेगा कि जिसको फिजिक्स देना है, केमिस्ट्री देना है, ये सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। इनका जो डेट है, तो ये डेट क्या दिया है, ये डेट दिया है 9 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर यहाँ पे दिया है। तो अभी 6 नवंबर दिया मतलब रिलैक्स नहीं हो जाना है, अभी आगे दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है। तो ऐसे भी होगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस हमने देखा होगा कि कॉलेजेस में क्या होता है कि नवरात्रि के बाद या दिवाली के बाद जो बीच में थोड़ा स्लैक टाइम होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग ना छुट्टी पे रहते हैं, ऑफिस स्टाफ। तो वो टाइम पे क्या रहता है, थोड़ा रिस्क हो जाता है कि कम लोग हैं, ज़्यादा बच्चे, तो थोड़ा फॉर्म भरते टाइम थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। या फिर किसी बच्चे का जैसे कॉलेज में है, या फिर अभी आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिनको उनके कॉलेजेस में PCM भी दे दिया रहेगा। ध्यान दो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। लेकिन आपने क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में आपने PCM लिया हुआ है और आपने सोचा कि मैं बायोलॉजी ड्रॉप कर दूंगा, तो ना ये लास्ट चांस है आपको बायोलॉजी ड्रॉप करने का, एकदम लास्ट चांस है आपको। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला। तो आप अभी जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भरना है। बायोलॉजी की जगह पे आपको जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको ज्योग्राफी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको रजिस्टर करा देना है, उसका पढ़ाई करके आपको कंप्लीट करना है। कॉलेज के एंड से आपको सिर्फ PCM भरना है। तो जो आप भरोगे, जो फॉर्म में भरोगे वही हॉल टिकट में छपेगा और वही आपको एग्जाम देना है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये लोग अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो भी आपका होने वाला है, यहाँ पे जो भी इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया, उच्च माध्यमिक शाळा परीक्षा शुल्क RTGS द्वारे भरणा करणे व पावती चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या प्लेली जमा करायची तारीख नंतर कळवण्यात येईल। मतलब स्कूल कॉलेजेस वाले आपको एक से ऑनलाइन लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन लेंगे। जो भी आपसे अमाउंट लेंगे वो अमाउंट वो क्या करेंगे, वो बाद में NEFT RTGS के थ्रू वहाँ पे, मतलब अपने जैसे अभी यहाँ पे मुंबई वाले तो वाशी बोर्ड में अलग अलग बोर्ड है, तो ऐसे बोर्ड में उनको गवर्नमेंट को सबमिट करना है वो अमाउंट, उसके थ्रू उनका आगे हॉल टिकट बनेगा, आगे उनके क्वेश्चन पेपर आएंगे, सारा कुछ बनेगा, आंसर शीट्स आएंगे। तो इस तरीके से ये सारा चलता है। ओके, तो आगे ये सारी दी हुई है, ये चीज़ों में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो एक चीज़ तो इतना दिमाग में फिट कर लो कि आप में से कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म आप भर भी नहीं सकते, आपको कॉलेज के थ्रू ही भरना है। कॉलेजेस वाले आपके सारे डिटेल्स वैलिडेट करके बाद में भरते हैं, उसी के थ्रू चलता है। ओके, तो बाद में यहाँ पे दिया हुआ है की सर्व विद्यार्थ्यांनी आवेदन भरून सबमिट केल्यानंतर, ठीक आहे, आवेदन भरावयाच्या कालावधीमध्ये उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ विद्यालयाच्या कॉलेजमधून प्रीलिस्ट उपलब्ध करून दिलेली असेल। कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्याची प्रिंट काढून आवेदन पत्रात नमूद केलेली सर्व माहिती जनरल रजिस्टरनुसार पडताळून, मतलब चेक करना है। अगर उनको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा चेक करना है, सारे डिटेल्स वेरीफाइड करने हैं, सब्जेक्ट वेरीफाइड करने हैं, आपका कास्ट वगैरह सारा वेरीफाइड करके बाद में उनको सबमिट करना। अचूक असल्याची खात्री करावी। सदर प्लेलिस्टवरती माहितीची खात्री केल्याबाबत संदर्भित विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी। मतलब वो सब सबमिट करने के बाद उनका साइन लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग यांच्या प्रीलिस्टच्या प्रत्येक पानावर शिक्क्यांसह स्वाक्षरी करावी। मतलब वो लोग बाद में साइन करेंगे कि बाबा ये हम लोग ने वेरीफाइड किया हुआ है। तो थोड़ा कॉलेज को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इन्होंने दिया हुआ है कि इयत्ता 12वी परीक्षेचे आवेदनपत्रे ही परीक्षा स्वीकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी आवेदनपत्रे त्यांच्या उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ माध्यमार्फत भरावी। उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ विद्यार्थी प्राचार्य यांनी ऑनलाइन आवेदन पूर्ण भरण्याची खालील महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेणे। अभी यहाँ पे जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह या फिर जो क्लर्क लोग हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इनका जो डेट है, तो ये डेट इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि गवर्नमेंट से ये जो दिया हुआ है, सॉरी ये जो दिया है 14, तो जो आपका डेट है, तो 14 डेट से आपको ये फॉर्म भरना है और वो आगे आपको सरल डेटाबेस में उनको वेरीफाई करके उनको भरना है। तो मतलब उनका जो था, उनका जो डेट था, वो जो उनका जो गवर्नमेंट का जो GR होता है वो अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको उसको टेंशन लेना नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सारा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब आप इतना समझ लो, ये देखो 6 तारीख को सर्कुलर था, 9-10 तारीख से फॉर्म बांट रहे हैं। अभी भी कुछ स्कूल में कॉलेजेस में बांटा नहीं है, अभी भी बांटने वाले। सो थोड़ा बी अलर्ट, थोड़ा ध्यान देना, आपका नाम का स्पेलिंग चेक कर लेना, आपका डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए वो चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग भरना, नहीं तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए ना एक फॉर्म भी लाया हुआ है, वो थोड़ा सा देखते हैं। जो अभी आपको ना देखो, आप जब कॉलेजेस में आप जा रहे हो तो कॉलेजेस में ना आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से देख लेना ये फॉर्म को, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो ये फॉर्म में जो जो चीज़ें मेंशन की है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ना इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। यहाँ पे ना आपका 12 का स्टार्टिंग में यहाँ पे ना रोल नंबर दिया रहेगा, तो वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, UDS नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है। ओके, बाद में स्टूडेंट का सरल ID वगैरह जो रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, वो सारा दिया हुआ रहेगा। ओके,
सो इस तरीके से आपको देखना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहेगा वो सारा आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। और आप आगे मतलब ये चीज़ों को लेके जा सकते हो, जैसे कि आपका नाम, सरनेम, आपका ही नाम आपको ही भरना है, तो सरनेम आपका जो रहेगा वो आएगा, कैंडिडेट का नाम आएगा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो कैंडिडेट का नाम आएगा, सरनेम आएगा, पापा का नाम आएगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, मदर नेम आएगा। फ़ोटो भी अच्छा वाला लगाना थोड़ा सा, तो उन्होंने मतलब थोड़ा कि मतलब वो पहचानने में आए, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पे गड़बड़ ना हो जाए, ओके। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, बाद में आपका पिन कोड मेंशन करना है, आपका वहाँ पे जो सिग्नेचर वगैरह रहेगा ये सिग्नेचर यहाँ पे आएगा, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका आधार नंबर है, आपको ही पता है, आपका जो स्ट्रीम है, अब जैसे कि आप साइंस वाले हो तो यहाँ पे आपको 1 भर देना है, आप अगर कॉमर्स वाले तो वो भर देना है, आपका स्ट्रीम, आप जैसे कि आप यहाँ पे मेल फीमेल अभी तो जो है तो वो आपको वो नंबर यहाँ पे डाल देना है, आप कोई माइनॉरिटी से हो, बिलोंग करते तो वो आपको मेंशन कर देना है। और ये चीज़ों को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देना, गड़बड़ मत करना, बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। आप यहाँ पे जो मेंशन करोगे वही चीज़ आपको आपके एलसी के ऊपर मिलेगी, वही आपको आगे भी लेके जाने वाले, तो थोड़ा चीज़ों पे ध्यान देना। आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, नॉन माइनॉरिटी तो नॉन माइनॉरिटी, अरे समझ में, तो आपको नॉन माइनॉरिटी जैसे मराठी वगैरह हो तो महाराष्ट्रियन वगैरह हो तो आपका कोई कास्ट नहीं है, आपका कुछ मतलब सॉरी, आप अगर इसमें नहीं बिलोंग करते तो आपको नॉन माइनॉरिटी 1 कर देना है, आ रहा है समझ में। अगर आप सपोज कास्ट में आ रहे हो तो जैसे आप ओपन से हो तो ओपन में 9 है तो यहाँ पे आपको 09 लिख देना है, आप एनटी में हो, एससी में, तो जो भी है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको भर देना है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना है। अगर दिव्यांग हैंडीकैप हो, यस नो जो भी आपको करना है, यस तो यस, नो तो नो, जो भी आपके लिए रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अभी आप ऑब्वियसली अगर साइंस बैकग्राउंड से साइंस वगैरह का दे रहे हो तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल भी इंग्लिश। अगर आप सपोज आप आर्ट्स वगैरह से दे रहे हो तो आपका मराठी है, इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। बाद में ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप ऑफ ना इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना टाइप ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, तो टाइप ऑफ कैंडिडेट क्या आएगा आपका, तो टाइप ऑफ कैंडिडेट आपका यहाँ पे आएगा, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर आएगा, आ रहा है समझ में। आप रिपीट दे रहे हो एग्जाम तो रिपीटर आएगा, तो वो मेंशन करना है। आप रेगुलर दे रहे हो, प्राइवेट दे रहे हो, रिपीटर में भी आप रेगुलर और प्राइवेट हो, आपको मेंशन करना है। आपका कोई सपोज एग्जामटेड किया हुआ है, नॉन एग्जामटेड वो मेंशन करना है, जो भी आपको रहेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ पहले से भी, यहाँ पे ना सब्जेक्ट्स वगैरह ना यहाँ पे मेंशन करना है आपको, तो ना पीछे ना सब्जेक्ट के कोड दिए हुए हैं, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। थोड़ा अगर आप फॉर्म के बैक साइड में आओगे तो यहाँ पे ना कुछ उन्होंने ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ एक मिनट, नीचे ना सब्जेक्ट के कोड्स मेंशन किए थे, जैसे कि देखो इंग्लिश का 01 है, मराठी का 02 है, हिंदी का 04 है, हिंदी का 07 है, ज्योग्राफी 39 है, मैथ्स 40 है, कॉमर्स दिया हुआ है, आर्ट्स दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट कोड्स दिए हुए हैं। तो यही सब्जेक्ट कोड जाके आपको क्या करना है ना, वो सब्जेक्ट कोड जाके आपको ना वहाँ पे मेंशन कर देना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपके लिए सब्जेक्ट जो भी लागू हो रहे हैं, तो जैसे आपका यहाँ पे इंग्लिश है, आपका कोई लैंग्वेज है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। ये जो आपके सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। जो कोड पीछे दिया हुआ है वो कोड आपको भरना है। यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है सीट नंबर जो आपको दिए रहेंगे, आप अभी फेब्रुवरी आइटम में देने वाले तो ऑब्वियसली आपका फेब्रुवरी में एक टिक आएगा, ईयर कौन सा है और क्या है, इस तरीके से मेंशन किया जाएगा। कॉलेज में भी जाओगे तो कॉलेजेस वाले बहुत अच्छे से बताते हैं, तो कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत नॉर्मल है, हो जाता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना इन्होंने जैसे कि दिया हुआ है कि आपने पहला जो एग्ज़ाम दिया हुआ है वो, अगर आपने सपोज कोई बच्चा रिपीटर है, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है ना, वो यहाँ पे सारा मेंशन करना है कि आपने पहले एग्ज़ाम कब दिया था, सीट नंबर क्या था, कौन से मंथ में दिया था, ईयर क्या था, कौन सा ये था, मतलब जूनियर कॉलेज कौन सा था, बोर्ड कौन सा था। ये अगर आप सपोज कोई रिपीटर है, कोई बच्चा फेल हो जाता है फिर बाद में देता है, तो वो सिर्फ रिपीटर वालों के लिए कि वो फेब आइटम में दे रहा है, कौन से ईयर में दे रहा है, सीट नंबर क्या था, वो ना लास्ट ईयर का उसको मेंशन करना है। अगर यहाँ पे वेदर एसएससी एग्जामिनेशन पास, आप एग्ज़ाम पास होगे नहीं, ऑब्वियसली पास रहोगे तो आप फॉर्म भरने वाले हो, आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी, ओके। तो ये एकदम उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसी टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप वो सारा यहाँ पे चीज़ें रहेगी वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि जो भी मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है वो सारा वो क्लियर है, एकदम प्रॉपर है और सब ये, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो, इजीली हो जाएगा। आई होप सो सबको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे सारे अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ओके। कुछ रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि अगर आपको अगर ऐसी रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग उसके लिए ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।